Good morning, class 9th. In last video, we learned about the gravitation. What do you mean by gravitation? It is a well approximated by Newton's law of universal gravitation, which describe gravity as a force causing any two bodies to be attracted toward each other with magnitude proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ओके यानी ग्रेविटी क्या थी? ग्रेविटी होती है दो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में लगने वाला फोर्स, और वो फोर्स किसके इक्वल होता है? दोनों जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके, या दोनों जो मैटर होते हैं उनका जो मास होता है उसके मल्टीप्लिकेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके स्क्वायर के. इन Newton's law of gravitation, we learn about the formula of F is equal to G m into m upon d square. Here G is the gravitational constant, m is one of the mass, capital M is second mass, and d is the distance. The value of the universal gravitational constant G is equal to 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square kilogram square. Now today's new topic is started. This is free fall. What do you mean by free fall? It is the gravity of the earth attract every object toward its center. यानी जो ग्रेविटी होती है जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसको अपने सेंटर की ओर से अट्रैक्ट करती है, खींचती है. फ्री फॉल इज एनी मोशन ऑफ अ बॉडी वेयर ग्रेविटी इज द ओनली फोर्स एक्टिंग अपॉन इट. फ्री फॉल क्या होता है? एक तरीके का मोशन होता है, एक तरीके की गति होती है जो क्या करती है? ग्रेविटी के कारण उत्पन्न होती है. यानी जब कोई वस्तु नीचे गिरती है, ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उसके ऊपर एक ही फोर्स काम करता है, उसको हम कहते हैं फ्री फॉल. While falling, there is no change in the direction of motion of object, but due to the earth's attraction, there will be a change in magnitude of the velocity. Any change in the velocity involve acceleration. क्या होता है कि जब कोई चीज नीचे गिरती है तो उसका जो डायरेक्शन होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है. जैसे वो नीचे गिर रही है उसी डायरेक्शन में नीचे आती रहेगी, एकदम से वो नॉर्थ से साउथ में नहीं चली जाती है. ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. अगर डायरेक्शन चेंज करना तो उसके लिए उसके ऊपर अलग से फोर्स लगता है. बट जब वो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो उस पर सिर्फ एक ही फोर्स काम करता है, वो फोर्स होता है ग्रेविटी. और ये जो ग्रेविटी होता है ये चेंज, इसमें क्या चेंज होता है? सिर्फ उसका वेलोसिटी. अब वेलोसिटी जो होता है वो चेंज किसके कारण होता है? उसके ऊपर लग रहे एक्सेलरेशन के कारण. तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन काम करता है कि whenever an object fall toward earth, an acceleration is involved. This acceleration is due to Earth's gravitation force, so it is called gravitational acceleration. It is denoted by small g. कि जब कोई चीज ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर रहा है तो उस समय उसके ऊपर एक वो एक्सेलरेशन लगता है जो उसका वेलोसिटी चेंज करता है. तो वो एक्सेलरेशन जब नीचे गिरती फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है तो उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इसको डिनोट करते स्मॉल जी से. तो फ्रॉम न्यूटन्स मोशन लॉ ऑफ सेकेंड लॉ जो है न्यूटन के मोशन का, उससे हम देखते हैं कि F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए. एम वही है यहाँ पे, F इज फोर्स, m इज मास एंड a इज एक्सेलरेशन. तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हियर इज a इज इक्वल टू g, सो F इज इक्वल टू m इंटू g. हमें ये पता है यूनिवर्सल लॉ का जो फॉर्मूला आया था ग्रेविटेशन का वो था कि F इज इक्वल टू जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर. यहाँ पे हम क्या करेंगे? F की वैल्यू पुट डाउन करेंगे, M इंटू जी. M से M को हटा देंगे तो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन G इज इक्वल टू कैपिटल G M अपॉन डी स्क्वायर. ओके,
नेक्स्ट है कि g इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर, डिस्टेंस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, सो g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, d यानी डिस्टेंस को रेडियस यानी अर्थ का जो रेडियस होता है उसके इक्वल किया, तो नया फॉर्मूला आ गया हमारे पास में, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ g जो होती है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये वैल्यू कैसे आई, तो इसमें क्या करेंगे हम, जो यहाँ पर m की वैल्यू दे रखी है वो पुट डाउन करेंगे, g की करेंगे, r की करेंगे, तो कैपिटल स्मॉल g की वैल्यू अपने आप आ जाती है। तो वो क्या है कि g जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, m मास ऑफ अर्थ होता है और r जो होता है रेडियस ऑफ अर्थ होता है। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट डाउन की है और फिर बाद में स्मॉल g की वैल्यू निकाली है, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो आपका ये यहाँ पे 2-3 टॉपिक आपके इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ दिक्कत हो आप मुझसे क्वेश्चन पुट डाउन कर सकते हैं और उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है, फ्री फॉल क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब हमने यहाँ पे देख लिया। एक्सेलरेशन और मोशन जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, इसका आपका एक अलग से चैप्टर है, उसके अंदर मैं आपको सारा क्लियर करूंगी कि मोशन के जो 3 लॉज दिए थे न्यूटन ने वो कौन कौन से थे। और एक्सेलरेशन क्या होता है, जो वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं वो किसके कारण आते हैं, एक्सेलरेशन के कारण आते हैं। और ग्रेविटी में कौन सा लगेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो आपका ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका आगे का टॉपिक देखेंगे। जो भी कोई दिक्कत हो आप मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा। ओके स्टूडेंट।